हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ हों। हमने स्टार्ट किया है BA BSc 6 सैम का मैथ्स लीनियर अलजेब्रा, जिसमें चैप्टर नंबर 2 बेसिस एंड डायमेंशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप सब इस चैप्टर के लिए ही बोल रहे हो। थर्ड चैप्टर जो है क्वेश्चन स्पेस, उसमें 2 ही थ्योरम है। काफ़ी आसान चैप्टर है, वो अगर आप खुद भी रीड करोगे एक बार तो भी हो जाएगा, और वरना मैं करवा दूँगी। बट पहले हम 4 चैप्टर ही करेंगे और कोशिश करूँगी कि साथ में 10 चैप्टर भी शुरू करवा दूँ, एटलीस्ट हमारी एक बुक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। डेफिनेशन है इसकी, लेट u एंड v विद द टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड f, देन अ मैप फंक्शन t फ्रॉम u to v इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म इज इफ़। देखो अब कब है, दो कंडीशंस दे रखी हैं आपको, उससे पहले ये समझो u और v आपने क्या लिए, दो वेक्टर स्पेस लिए जिनकी फील्ड क्या है, सेम है। दोनों की फील्ड क्या है, सेम। लेट से f है, तो आपने एक फंक्शन, एक मैपिंग डिफाइन करी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u टू v। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v। इसको, इस मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। दोनों कंडीशन क्या है कि t ऑफ u प्लस वी इज इक्वल्स टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v, जहाँ पर स्मॉल u और स्मॉल v दोनों किसके एलिमेंट है, u वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। तो मतलब आपने इस वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट लिए, लेट्स से स्मॉल u एंड v, तो उन दोनों की एडिशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरी बात, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन में एक स्केलर लिया लेट से a एंड एक एलिमेंट लिया u जो किससे है, कैपिटल U से, तो वो किसके इक्वल होगा, स्केलर आगे आ जाएगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उस एलिमेंट की। जहाँ पे a क्या है, स्केलर है, तो किससे बिलोंग करेगा, फील्ड से, और u किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल U यानी कि वेक्टर स्पेस से। तो यहाँ से हमें पता चला कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या होल्ड की, एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड की, और यहाँ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करी। तो कब कहोगे आप कि u और v वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं, जब भी दोनों प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। हो सकता है कि आपसे कंपल्सरी में पूछ लें, तो इसको ध्यान रखना, लर्न कर लेना। उसके बाद है कुछ रिमार्क्स जो कि इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या है। फर्स्ट, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर मैपिंग भी बोल सकते हैं, लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं, और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। सेकंड है, अगर u और v दोनों वेक्टर स्पेस इक्वल हो जाएं तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी t की, u से u जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी उसको हम बोलेंगे क्या है, लीनियर ऑपरेटर है किस पर, u पर। कब, जब दोनों वेक्टर स्पेस इक्वल हो जाए। थर्ड है, आइडेंटिटी मैप v से v सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ v किसके इक्वल हो जाए, v के इक्वल हो जाए। हर एक एलिमेंट के लिए v के अगर आइडेंटिटी मैपिंग सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अगर आप जीरो मैपिंग डिफाइन करते हो v से v तक की, सच दैट की जीरो v किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए फॉर ऑल v बिलोंगिंग टू v, तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। देन फिफ्थ है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन u से f। अब तक हम क्या कर रहे थे, u से v या u से u या v से v कर रहे थे, बट यहाँ पे अगर आप वेक्टर स्पेस की जगह क्या ले लो, फील्ड ले लो, किसकी, स्केलर की फील्ड ले लो, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाएगा लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्स्थ है, अगर t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v, तो जो मैपिंग है माइनस t की, मतलब अगर t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v की, तो अगर आप माइनस ऑफ t ले लो u से v, मतलब नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, तो वो कैसे डिफाइन होगी, माइनस टी इंटू यू इज इक्वल्स टू, माइनस आगे आ जाएगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इज सेड टू बी द नेगेटिव ऑफ t एंड इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हो गया, t का नेगेटिव, और ये क्या हो गई, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये रिमार्क्स ध्यान रखना। अब आते हैं, ये एग्जांपल्स दे रखी हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं करना, बस आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इनका क्या मतलब है। इस तरह की चीज़ें कंपलसरी में या फिर एंट्रेंस में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, अब फंक्शन t कैसे डिफाइंड है, R3 से R2, यानी कि 3 से डायमेंशन कहाँ हो रही है, 2, मतलब 3 से 2 हो रही कम हो रही है,
डिफाइंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि 3 आपने कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स वाई जेड, उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो किस में चेंज होगी, एक्स वाई में, यानी कि 3 से 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है इसको, प्रोजेक्शन। यहाँ पे इसका प्रूफ दे रखा है, इसकी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर डायमेंशन कम हो रही है, 3 से 2 हो रही है, तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे कि यहाँ पे समझा भी रखा है, आपने ये पॉइंट लिया था एक्स वाई जेड, ये इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो अगर आप इसके नीचे प्रोजेक्शन लोगे तो ये इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके एक्स वाई। तो ये जो डिस्टेंस होता है, आप वेक्टर में पढ़ते थे, वेक्टर कैलकुलस में, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है द वेक्टर x1 y1 बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर इज आर की पावर 2 इज द इमेज ऑफ x1 y1 z1 बिलोंगिंग टू आर क्यूब। वही दे रखा है कि इसकी इमेज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स ये। देन थर्ड आता है अ फंक्शन t, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दे रखी है, R3 से R3 में ही दे रखी है। डिफाइंड बाय T ऑफ U इज इक्वल्स टू आर यू वेयर R इज अ रियल नंबर, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड अ डायलेशन। देखो अब ये कह रहे हैं कि अगर सेम डायमेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन कर रखी है कि T ऑफ U इज इक्वल्स टू आर यू। आर यहाँ पे एक रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बनेगी। अगर ये रियल नंबर R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं डायलेशन। 2 वर्ड है यहाँ पे, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना, ऐसे होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कपड़े सिकुड़ जाते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना। और डायलेशन का मतलब होता है कि फैलना। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डायलेशन होगी, और अगर आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपको फिगर दिखा रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये डायलेट हो रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह मान लो आपसे पूछ लें कि व्हाट इज डायलेशन कंपल्सरी में, तो आप सोचेंगे कि हमने तो ये वेक्टर स्पेस में कहीं पढ़ा ही नहीं, डायलेशन क्या होती है, लीनियर अलजेब्रा में कहीं पढ़ा नहीं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन बना के दे देते हैं आपको, तो ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, 4th पॉइंट है अब फंक्शन डिफाइन कैसे है, आर की 2 से, आर की 2 में ही डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स ऑफ माइनस वाई, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सेम रहा, जैसे कि आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये ले लिया, बिल्कुल सेम अपोजिट यहीं पे सेम आपने क्या लिया, कोऑर्डिनेट लिया, बस इसके जो कोऑर्डिनेट होगी वो क्या होंगे, एक्स तो पॉजिटिव ही रहा, वाई क्या हो गया नेगेटिव, तो इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन। क्या हो गई, रिफ्लेक्शन। दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन और प्रोजेक्शन, ये हमने 4 चीज़ यहाँ पर पढ़ी। ओके, उसके बाद तो ये सिंपल दे रखा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लीनियर ऑपरेटर के बारे में दे रखा है इसमें। ठीक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। अब आती है थ्योरम। ये थ्योरम हमारी यूज़ होगी क्वेश्चंस में डायरेक्ट। क्या दे रखी है इस थ्योरम में ना, उन दोनों थ्योरम, उस जो ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन थी उसको मर्ज कर रखा है। कैसे, देखो, लेट यू एंड वी बी द 2 वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। 2 वेक्टर स्पेस हैं यू और वी, फील्ड क्या है, एफ सेम है। देन अ मैपिंग टी से, टी की मैपिंग यू से वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ, कब होगी, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल्स टू ए टी यू प्लस बी टी वी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड एंड यू बी बिलोंगिंग टू यू। और अगर ये है, ये कंडीशन है, तो ये होगा कि ये क्या बनेंगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे क्या पढ़ी थी आपने कंडीशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपने 2 एलिमेंट्स का सम लिया तो वो अलग अलग ओपन हो जाती है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो स्केलर आगे आ जाता है। अब इसमें क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड कर दिया। हमने क्या किया, ए यू प्लस बी वी कर दिया, तो ए स्केलर का काम करेगा तो ए आगे आ जाएगा। और एडिशन वाली प्रॉपर्टी से अगर टी ऑफ यू प्लस वी है तो ट्रांसफॉर्मेशन यू की हो जाएगी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन बी की हो जाएगी। समझ में आया, मतलब वो दोनों पॉइंट्स प्रूव करने की बजाय अगर आप ये चीज़ प्रूव कर दोगे तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उन दोनों पॉइंट्स को हमने कंबाइन करके एक बना दिया। ठीक है, तो प्रूव करें। हमने पहले मान लिया कि क्या है, टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो हमने दोनों पॉइंट्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पढ़े वो सेटिस्फाई होंगे, तो इसलिए मैंने लिखा कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल्स टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। और ये वाली प्रॉपर्टी क्योंकि हमने पढ़ा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ होती है। अब देखो, अगर मैं ये क्या करूँ, यहाँ पे ए यू प्लस बी वी कर लूँ, u प्लस बी वी था ना, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से अगर मैं ए यू प्लस बी वी करूँगी तो उसके अकॉर्डिंग में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन पहले फर्स्ट की खुलेगी फिर सेकंड की खुलेगी इस वाले के अकॉर्डिंग। और इस वाले के अकॉर्डिंग कि टी ऑफ ए यू का मतलब क्या है, स्केलर आगे आ जाएगा और टी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी यू की। तो इस पर अब ये चीज़ लगा दो कि टी ऑफ ए यू का क्या मतलब है कि ए आगे आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी यू की, और बी आगे आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी वी की। तो देखो इस चीज़ की वैल्यू इसके इक्वल ही नहीं आगी, बस ये तो प्रूव करना था कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये सेटिस्फाई होगा, और अगर ये है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगा। वो हम आगे करेंगे। समझ में आ गया, इस पार्ट में कुछ था, कुछ भी नहीं था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की 2 प्रॉपर्टीज़ लगा के इस पे लगा दी प्रॉपर्टीज़ बस। अब देखो कन्वर्सली क्या कहेंगे हम, कि अगर
ये चीज़ सेटिस्फाई होती है कि टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल्स टू ए टी यू प्लस बी टी वी, जहाँ पे ये फील्ड से है और ये आपके वेक्टर स्पेस से है। हमें प्रूव करके दिखाना है क्या कि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चीज़ सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी कि टी ऑफ यू प्लस वी किसके इक्वल हो जाए, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के इक्वल हो जाए। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही प्रॉपर्टी पढ़ी हमने अब तक इस चैप्टर में, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं। और हमने ये पढ़ा है कि टी ऑफ ए यू किसके इक्वल हो जाए, ए इंटू टी यू। तो हम यही करेंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे क्या है ए यू प्लस बी वी, आपको क्या प्रूव करना है, टी ऑफ यू प्लस बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू नहीं है, ए और बी को खत्म करना। कैसे खत्म होंगे, अगर ए और बी को 0 ले लोगे तो सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या कर लेना पड़ेगा, ए और बी को 1। तो अगर आप ए और बी को 1 ले लोगे तो ये क्या बन जाएंगे, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 1 वैल्यू पुट कर दो टी ऑफ यू प्लस यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दो टी ऑफ वी, बस हो गया चीज़ तो प्रूव। फिर दूसरी चीज़ में हमें क्या प्रूव करना है कि टी ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू ए टी यू, यानी कि बी को खत्म करना है। बी कैसे खत्म होगा, जब यहाँ बी को 0 पुट कर दो। अगर बी को 0 पुट कर दोगे तो क्या बचेगा, टी ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू ए टी यू, बी खत्म हो जाएगा बस। तो देखो ए और बी को 1 पुट करने से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी को 0 पुट करने से दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। था ना कितनी आसान थ्योरम थी ना। तो मतलब आप क्वेश्चंस में दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करा सकते हो और ये एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से सही होगा। अब दे रहे की प्रॉपर्टीज जिनका प्रूव नहीं करना, सिर्फ पता होनी चाहिए आपको कि अगर u से v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, t ऑफ u, यहाँ पे u क्या है, ये देखो क्या दे रखा है, t ऑफ u 0 इज इक्वल्स टू u v, वेयर 0u एंड 0v आर द 0 वेक्टर्स इन u। u का 0 वेक्टर है u0, v का 0 वेक्टर है uv। तो अगर आपने u के 0 वेक्टर पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी तो वो v के 0 वेक्टर के इक्वल होगी। ठीक है। सेकेंड क्या है, अगर आप नेगेटिव ले लेते हो एलिमेंट का, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो नेगेटिव साइन आगे आ जाता है। अगर आप डिफरेंस लेते हो दोनों एलिमेंट्स का तो ऐसे ही जैसे एडिशन में ओपन होती है ना, तो वैसे यहाँ पे होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकेंड। अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये सारे स्केलर हैं a1 a2 an, तो a1 स्केलर आगे आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड स्केलर आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड एलिमेंट प्लस अप टू लास्ट स्केलर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लास्ट एलिमेंट। समझ में आ गया। प्रूफ पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रिजल्ट पता होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे लिखा रखा है नोट, the zero vectors of u and v are represented by 0u and 0v respectively. In case of no doubt we simply use the symbol 0, it is not a zero vector. Simply अगर ये डार्क जीरो है तो उसका मतलब ये है कि वो जीरो वेक्टर। अब देखो क्वेश्चन, which of the following are the linear transformation, फर्स्ट और सेकंड बताना आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। अब आपकी मर्जी, आप इनको दोनों तरीके से कर सकते हो। टी ऑफ ये दे रखा है आपको, आपकी मर्जी है क्या करो, ये वाली प्रॉपर्टी जो भी आपने पढ़ी टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल्स टू ए टी यू प्लस बी टी वी प्रूव करके दिखा दो, या फिर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज थी वो करके दिखा दो। देखो आपने क्या किया, एक एलिमेंट लिया u, आपने एलिमेंट क्या लिया u, क्योंकि 3 है डायमेंशन तो 3 में लेना पड़ेगा x1 y1 z1, और एक एलिमेंट लिया v x2 y2 z2 जो किससे बिलोंग कर रहे हैं आर क्यूब से। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करके दे रखी है कि t की ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि x y z की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है, y माइनस एक्स और माइनस जेड, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है और x और z क्या हो रहा है नेगेटिव, तो हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो u की ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, x1 y1 z1 की, इसके अकॉर्डिंग y1 x1 का भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस x1 और z1 का भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस z1। सेम एज इट इज b की ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, y2 इसके अकॉर्डिंग लिखना है बिल्कुल, y की जगह बस y2 माइनस x2 और माइनस z2। अब हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि t ऑफ u प्लस v किसके इक्वल आना चाहिए, t ऑफ u प्लस t ऑफ v के, तो वो कर दो t ऑफ u प्लस v। तो लिखो t u की वैल्यू आपने पुट कर दी, क्या मानी थी x1 y1 z1, ऐसे लिखोगे ना, देखो आप इसको t ऑफ x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 ऐसे लिखोगे। तो हमने क्या किया, इसको इकट्ठा लिख लिया, x कोऑर्डिनेट्स को एक साथ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 लिख दिया। उसके बाद देखो अब इस पे भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे। क्या था, x कोऑर्डिनेट की x y z की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो रही थी, y कोऑर्डिनेट सबसे पहले एज इट इज, तो y कोऑर्डिनेट क्या है आपका y1 प्लस y2 एज इट इज लिख दिया। x का क्या हो रहा था नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट क्या है x1 प्लस x2, इन दोनों का नेगेटिव कर दिया। फिर z कोऑर्डिनेट का भी क्या करना था नेगेटिव, तो माइनस z1 माइनस z2 कर दिया। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करो, इनको इकट्ठा कर लो, y1 माइनस x1 माइनस z1 को एक साथ लिख लो।
और यहाँ से y2 माइनस x2 माइनस z2 को 1 वाले कोऑर्डिनेट एक साथ और 2 वाले कोऑर्डिनेट एक साथ। तो देखो y1 माइनस x1 माइनस z1 किसकी वैल्यू थी, t ऑफ u की वैल्यू थी, और ये किसकी वैल्यू थी, t ऑफ v की वैल्यू थी। तो t ऑफ u प्लस v किसके इक्वल आ गया, t ऑफ u प्लस t ऑफ v के। समझ में आ गया, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि t ऑफ ए यू किसके इक्वल आ जाए, स्केलर a इंटू टी यू। तो वही आपने किया, टी ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू ए, आपने कोई भी क्या ले लिया, स्केलर ले लिया, a इंटू यू की वैल्यू पुट कर दी। यू की वैल्यू क्या थी, x1 y1 z1। ऐसे करोगे ना, टी ऑफ a इंटू x1 y1 z1, तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ए x1 ए y1 और ए z1। फिर क्योंकि इस पर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो इसके अकॉर्डिंग अप्लाई होगी, y कोऑर्डिनेट आगे आ जाएगा ए y1, इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव। फिर हमें पता है कि स्केलर हो तो स्केलर को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, y1 माइनस x1 माइनस z1। देखो y1 माइनस x1 माइनस z1 किसकी वैल्यू थी, टी ऑफ यू की वैल्यू थी, तो ये क्या आ गया, a इंटू टी ऑफ यू। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, आर क्यूब से आर स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, टी ऑफ एक्स बाई जेड ऐसे डिफाइन करके आपको दे रखा है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस तो यही रहेगी। एलिमेंट आपने लिया यू क्या, x1 y1 z1, v क्या लिया, x2 y2 z2। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी यू पे, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई होगी, एक्स वाई जेड की ट्रांसफॉर्मेशन जो दे रखी है 2x माइनस 3y, 7y प्लस 2z। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, x1 y1 z1, तो x1 x y z की जगह क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, और दूसरे में एक्स वाई जेड की जगह क्या हो जाएगा, x2 y2 z2। बस देखो 2x1 माइनस 3y1 7y1 प्लस 2z1, 2x2 माइनस 3y2 7y2 प्लस 2z2, ठीक है। फिर वही अप्लाई करेंगे हम प्रॉपर्टी टी ऑफ यू प्लस वी। तो देखो टी ऑफ यू क्या होगा, दिस, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लिख लिया आपने, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब इस पर भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो वो भी क्या करोगे आप, इसके अकॉर्डिंग करोगे, है ना। एक्स पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई कर रखी है, 2x माइनस 3y। तो देखो यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2, तो इस पर कैसे अप्लाई करोगे, 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3y1 माइनस 3y2, मतलब x वाले 2x हो रहे हैं, y वाले माइनस 3y हो रहे हैं, और साथ में y वाले क्या हो रहे हैं, देखो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे अप्लाई कर रखी है। ये x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 है ना। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड तीन की ये दो ट्रांसफॉर्मेशन बना रखी है कि 2x माइनस 3y 7y प्लस 2z। अब हमारे पास यहाँ पे तीन है, यानी कि x1 प्लस x2 पे देखो पहले अप्लाई करोगे तो क्या बनेगी, 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3y1 माइनस 3y2, और यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 7y1 प्लस 7y2 प्लस 2z1 प्लस 2z2। देखो कैसे कर रखा है, ये थी ना आपके पास चीज़, ये ऐसे थी। ये कब थी, जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड थे, यानी कि एक ही एक्स था, एक ही वाई था और एक ही जेड था, तो ये बना दी। लेकिन अब क्या है, दो एक्स है, दो वाई है और दो जेड है, तो बस इसी वजह से अब ये एक्स ना हो के x1 हो गया, और इसमें दूसरा भी x2 ऐड हो गया। अब ये y ना हो के y1 हो गया, और इसमें दूसरा भी y2 ऐड हो गया, और ऐसे ये y1 भी हो गया, y2 भी हो गया, और ये z1 भी हो गया और z2 भी हो गया। इस ऐसे बना दिए, समझ में आ गया। फिर क्या करो, x1 y1 वाले एक साथ, x2 y2 वाले एक साथ, y1 z1 वाले एक साथ और y2 z2 वाले एक साथ। समझ में आया, 1 1 1 वाले एक साथ, 2 2 2 वाले एक साथ। यहाँ से देखो ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2x1 माइनस 3y1 और 7y1 प्लस 2z1, इसको एक साथ रख लिया 1 वाले कोऑर्डिनेट्स को, और ये 2 वाले कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लिख लिया। तो देखो इसका नाम क्या था, टी ऑफ यू, इसका नाम क्या था, टी ऑफ वी। तो टी ऑफ यू प्लस वी किसके इक्वल आ गया, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ठीक है, समझ आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, टी ऑफ ए यू किसके इक्वल होना चाहिए, ए टी यू के। तो टी ऑफ ए इंटू यू क्या मान रखा है आपने, x1 y1 z1, तो क्या बनेगा, टी ऑफ ए इंटू यू, यू क्या है आपका x1 y1 और z1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर ax1 ay1 z1। तो वही सेम बात अब इस पर भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। आपके पास क्या था, आपके पास ये था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2ax1 माइनस 3ay1 7ay1 प्लस 2az1, बस सभी जगह a ऐड हो जाएगा। फिर a स्केलर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर ये बचेगा, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था टी ऑफ यू। होगी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, है ना, बिल्कुल आसान सा, सेम एज इट इज़ है बिल्कुल। देखो शो दैट द फंक्शन, अब यहाँ पे क्या है 2 से 3 हो रहा है, अभी तक तो कम से कम हो रहा था, कम से ज़्यादा हो रहा है, 2 से 3 जा रहा है। डिफाइन कैसे कर रखा है कि दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई कैसे डिफाइंड है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और वाई। ठीक है,
प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। u क्या लिया x1 y1, v क्या लिया x2 y2, क्या शो करना है t ऑफ u प्लस v किसके इक्वल है t ऑफ u प्लस t ऑफ v, तो t ऑफ u प्लस v ऐड करा दोनों को x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। फिर देखो इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई ऐसे डिफाइन है तो x1 प्लस x2 कैसे डिफाइन हो जाएगा, x1 देखो यहाँ पे क्या था सिर्फ x था और क्या था y था। अब यहाँ पे x के भी दो कोऑर्डिनेट और y के भी दो कोऑर्डिनेट, तो इसलिए ध्यान रखना x को किससे रिप्लेस करना है आपने x1 प्लस x2 से, और y को किससे रिप्लेस करना है y1 प्लस y2 से, बस ये ध्यान रखना। तो x के जगह x1 प्लस x2 रखो, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, फिर x की जगह क्या रखना है x1 प्लस x2 माइनस y की जगह क्या रखना है y1 प्लस y2, तो बाहर माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव, समझ रहे हो ना। यहाँ पे x1 प्लस x2 रखा और बाहर माइनस था और अंदर y1 प्लस y2 हुआ, तो दोनों क्या हो गए नेगेटिव हो गए। फिर y की जगह क्या रखना है y1 प्लस y2, बस ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर क्या किया आपने x1 प्लस y1 x2 प्लस y2, यहाँ से x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 और यहाँ से y1 प्लस y2 इकट्ठा लिख लिया सबको। फिर वन वाले सारे एक साथ और टू वाले सारे एक साथ, तो देखो वन वाले सबका नाम क्या था यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे अपने अलग से लिख नहीं रखा, इसको लिख लो t ऑफ u किसके इक्वल होगा आपका, देखो u क्या है x1 y1, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करोगे इसके अकॉर्डिंग, आप x को किससे रिप्लेस कर दोगे x1 से, यानी कि x1 प्लस y1 माइनस x1 माइनस y1 और y1। यहाँ पे जब आपने u को ये लेट किया x1 y1 तो यहाँ पे करके नहीं दिखा रखा, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, x को किससे रिप्लेस करना है x1 से, y को किससे रिप्लेस करना है y1 से। ऐसे ही v की ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, x को किससे रिप्लेस कर दो x2 से, यानी कि x2 प्लस y2 कोमा x2 माइनस y2 कोमा y2, बस। तो t ऑफ u t ऑफ v की वैल्यू पुट कर दी तो आ गया, हो गया सॉल्व। दूसरा क्या करना है t ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू ए टी यू, तो वही सेम चीज़ t ऑफ ए यू क्या है आपका x1 y1, तो ये क्या बन जाएगा t ऑफ ए x1 और t ऑफ ए y1, ठीक है। इस पे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो अब क्या होगा जो ये आपको डिफाइन करके दे रखा है इसमें x को किससे रिप्लेस कर दो a x1 से और y को किससे रिप्लेस कर दो a y1 से। तो देखो a x1 प्लस a y1 a x1 माइनस a y1 और यहाँ पे a y1 बन गया। स्केलर बाहर आ जाएंगे, अंदर ये बचेगा, सब में ए कॉमन है, बाहर आ गया x1 प्लस y1 माइनस x1 माइनस y1 और y1। ये किसकी इक्वल था t ऑफ u की इक्वल था, हो गया शो, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज होगी सेटिस्फाई, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसमें। शो दैट द फंक्शन टी डिफाइन फ्रॉम आर क्यूब से आर, अब क्या कर दिया आर क्यूब से सीधा आर में, 3 कोऑर्डिनेट से सीधा एक में, तो 3 कोऑर्डिनेट्स में अगर एक कोऑर्डिनेट में जाएगी तो वो क्या बनेगी लीनियर बनेगी ना। तो लीनियर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्या दिखाना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखो टी ऑफ यू कैसे डिफाइन है, ऐसे डिफाइन है, आपने लेट कर लिया क्या कि u और v दोनों क्या है इक्वल है और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 1 0 0 की इक्वल है, ठीक है। क्योंकि आपको r में से लेना है ना कोऑर्डिनेट, तो वो क्या ले लिया आपने 1 0 0। तो देखो t ऑफ u कैसे डिफाइन होगा, t ऑफ u किसके इक्वल होगा, अगर u और v इक्वल है हमने पढ़ा था तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी इक्वल होगी, t ऑफ u किसके इक्वल होगा t ऑफ v की इक्वल होगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है 0, x3 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे पुट करो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आएगी 1, यानी कि t ऑफ u और t ऑफ v किसके इक्वल आ गया 1 की इक्वल आ गया। अब t ऑफ u प्लस t ऑफ v को ऐड करना, इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करो, t ऑफ u भी किसके इक्वल है 1 की इक्वल, t ऑफ v भी किसके इक्वल है 1 की इक्वल, इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 की इक्वल आएगी। u प्लस v को ऐड करा आपने, u प्लस v को ऐड करा तो 1 0 0 प्लस 1 0 0 यानी कि 2 0 0। यहाँ वैल्यू पुट करो, आप क्या दिखाना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो ना कि t ऑफ u प्लस v इज इक्वल्स टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v आई, लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं आएगा। तो t ऑफ u निकाला आपने, t ऑफ v निकाला, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी क्या आ गई 2 आ गई। अब आप क्या निकालना चाह रहे हो t ऑफ u प्लस v, तो उसके लिए पहले u प्लस v निकालोगे तभी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। तो आपने क्या किया u प्लस v निकाला 2 0 0 आ गया। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई है कि t ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे अप्लाई कर रखी है, आपको दे क्या रखा है 2 0 0, तो यानी कि इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, तो t ऑफ u प्लस v की वैल्यू क्या आ गई 4, तो इसकी वैल्यू 4 इसकी वैल्यू 2, तो क्या ये इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, तो मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा,
ठीक है, ऐसे ये दे रखा है। शो दैट द मैप टी डिफाइंड फ्रॉम आर क्यूब से आर टू डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई जेड कैसे डिफाइंड है, एक्स का मोड है, वाई माइनस जेड है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ये तो आसान से थे, ये तो हो ही जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अभी क्या नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो वही चीज़ हमें तो यही शो करनी है। अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरी तो करने का मतलब ही नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना ज़रूरी है ना, तो हम फर्स्ट को ही चेक करेंगे। अगर फर्स्ट ही फेल हो गई तो मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो देखो आपको डिफाइन ऐसे दे रखा है, आपने क्या लिया, u ले लिया x1 y1 z1, v ले लिया x2 y2 z2। तो इसके अकॉर्डिंग टी ऑफ u क्या बनेगा, टी ऑफ x1 y1 z1। और कैसे डिफाइन होगा, x को किससे रिप्लेस कर दो x1 से, y को किससे रिप्लेस कर दो y1 से और z को किससे रिप्लेस कर दो z1 से। ऐसे ही v में x को रिप्लेस कर दिया x2 से, y को रिप्लेस कर दिया y2 से, z को रिप्लेस कर दिया z2 से। फिर क्या निकाल के देखेंगे, टी ऑफ u प्लस v, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो देखो x1 प्लस x2 का मोड, क्योंकि इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है ना आपने, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे दे रखी है। अब यहाँ क्या है, x की जगह x1 प्लस x2 है, यानी कि इस क्वेश्चन में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में x को रिप्लेस कर दो x1 प्लस x2 से। तो क्या बन जाएगा, मोड ऑफ x1 प्लस x2। y को रिप्लेस कर दो y1 प्लस y2 से, यानी कि y1 प्लस y2। z को रिप्लेस कर दो z1 प्लस z2 से, तो माइनस बाहर है तो ये दोनों के आगे माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया। तो टी ऑफ u प्लस वी हम खोल रहे थे, तो वो किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। तो हमने राइट हैंड साइड निकाली, अब हम निकालें लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी कि टी ऑफ u प्लस टी ऑफ वी निकाला हमने। तो देखो टी ऑफ u क्या है, ये है, और टी ऑफ v क्या है, ये है, x1 y1 माइनस z1, टी ऑफ v है x2 y2 माइनस z2। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 y1 प्लस y2 और माइनस z1 माइनस z2। तो टी ऑफ u प्लस v तो देखो ये है, और टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v ये है। तो क्या ये इक्वल है, देखो यहाँ से इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि टी ऑफ यू प्लस वी में मोड है किसका, x1 प्लस x2 का, और यहाँ पे मोड अलग अलग है x1 प्लस x2। और जनरली मोड वैल्यू अलग सेम नहीं होती, x1 प्लस x2 का मोड नहीं इक्वल होता है x1 का मोड प्लस x2 की मोड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए क्वेश्चन के आने के चांस है, क्योंकि आपको लगेगा कि दोनों तो सेम है, बस यही प्रॉपर्टी अगर आपको याद रह गई तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है ना, इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों सेम नहीं होते, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आसान सा था बिल्कुल, ओके। उसके बाद ये खुद कर लेना, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान से हैं, ठीक है। तो इसी के साथ 4.1 आपकी होती है कंप्लीट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की वैसे तो नीड है नहीं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा चैप्टर, बस इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, कुछ चैप्टर आपका एक एक्सरसाइज का है, 2 दिन लगेंगे उसमें। तो अब मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से आपका सिलेबस जल्दी करवाने की। बिल्कुल आसान है 4 चैप्टर, ठीक है, ओके। तो इसको साथ साथ कर लेना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर।